दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 19 जनवरी 2025 में पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में भी आप सभी सम्मानित साथियों का हृदय से स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेगा। आज का बहुत ही खास वीडियो है। आज वीडियो को पूरा सुनिएगा। इसके पहले आपने कितना सुना कितना नहीं, लेकिन आज का बहुत खास वीडियो है। इसको पूरा अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही विशेष है। खासकर मैं एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा कि वो लोग ज़रूर सुनें इस वीडियो को। 2-3 दिन के बाद वीडियो बन रहा है। कुछ कारणवश स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन आज मजबूरी में कुछ ऐसी विशेष सूचनाएं हैं, बनाना पड़ रहा है। चूँकि फ़ोन से कितने लोगों को बताया जा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो संदेश को इतना तेज़ी से वायरल कर दें कि देश के कोने कोने पे पहुंच जाए। ये छोटा सा काम है आपके लिए और इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आ सकता है। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने इस संगठन को बनाया। कारण बनाने का सबको पता है कि देश की चिटफंड कंपनियों के द्वारा देश के तमाम उन गरीब मजदूरों, किसानों को जो लूटा गया है, ढेर सारी प्रलोभन वाली स्कीमों को लॉन्च करके, और सरकार ने उनको रजिस्ट्रेशन दिया, लाइसेंस दिया, परमिशन दिया। तमाम सरकार के नुमाइंदों ने उनकी कंपनियों का फीता काट करके उद्घाटन भी किया। इस विश्वास से देश की जनता सरकार के संरक्षण में ठगों के द्वारा लूटी गई, सबको पता है। लेकिन लूटने के बाद जो वादा किया था कंपनियों ने, कंपनी के दलालों ने, इतने दिन में हम आपका धन दूना देंगे, 3 गुना देंगे, 4 गुना देंगे, इस तरह की ढेर सारी स्कीमों के द्वारा जो लूटा, आज तक पैसा किसी का वापस नहीं किया और सरकारें भी तमाशा देखती रहीं, ठगों का साथ बराबर देती रहीं, उन ठग कंपनीज को बराबर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती रहीं। लेकिन सरकार को ये कर्तव्य भूल गया, ये ईमानदारी भूल गई कि हम छलावा किसके साथ कर रहे हैं, ठगों के साथ कर रहे हैं कि इस देश की भोली भाली जनता जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, उनके साथ धोखा दे रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है और असली चेहरा है कि गरीब जनता को न देखकर, मजदूरों, किसानों को न देखकर, उनकी नज़र में वो ठग नंबर 1 पर आ गए, जिनके द्वारा तमाम राजनीतिक दलों को, सत्ता पक्ष के दलों को, उन ठगों ने मोटी मोटी रकम चुनाव लड़ने के लिए और भी तमाम ऐसे कामों के लिए चंदा के रूप में गहाई है। उसके तमाम प्रमाण मिलते हैं। लेकिन सरकार को देश के लूटे गए गरीबों, मजदूरों की समस्या नज़र नहीं आई, बराबर नज़रअंदाज करते चले गए। इसमें 2019 में मोदी सरकार ने ही, मोदी की अध्यक्षता में ही बट्स एक्ट 2019 का गठन हुआ। संसद में सर्वसम्मत से हुआ। पक्ष और विपक्ष मिल करके इस कानून बट्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का गठन किया और उसमें गारंटी के साथ प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी, उसकी जमा रकम से 2 से 3 गुना, आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी दिया। लेकिन उस कानून को बना करके छोड़ दिया। न प्रचार किया, न प्रसार किया, न किसी जनता को किसी तरह का पता चला। जैसे ही हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी को पता चला कि ये कानून निवेशकों के लिए है, भुगतान के लिए है, गारंटी वाला कानून है, तो संगठन के माध्यम से
मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे देश को जन जागृत करने का काम किया। आज देश के तमाम निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी, हमारे संगठन के पदाधिकारी जन इस कानून से भली भांति परिचित हैं और इसी कानून के तहत प्रत्येक ज़िले में भुगतान के दावे जमा करने की लाइनें लगी हुई हैं और भुगतान न होने की वजह से संगठन ने ऐलान किया था कि हम 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चलाएंगे, प्रत्येक ज़िले में चलाएंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे देश के पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाता। आज 141वां दिन है, आंदोलन बराबर चल रहा है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भी आंदोलन बराबर चल रहा है। गर्मी से लेकर के बारिश और सर्दी के मौसम में बराबर निरंतर आंदोलन चला, कभी बंद नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक आंदोलन बन गया और इस ऐतिहासिक आंदोलन से ज़िले का शासन प्रशासन अच्छा खासा परेशान नज़र आ रहा है। पल पल की खबर रखता है, LIO लगा रहता है, प्रतिदिन की रिपोर्ट सरकार को भेजते रहते हैं, ज़िले के शासन प्रशासन को भेजते रहते हैं। इससे पता चलता है कि शासन प्रशासन में खलबली मची हुई है कि ये संगठन कब तक चलेगा, कब तक के आंदोलन चलाएगा और आए दिन कोई न कोई बड़े कार्यक्रम करके शासन प्रशासन को हिलाने का काम करता है। इसलिए शासन प्रशासन की नींद इस समय हराम है। पिछले दिनों में फतेहपुर शहर का व्यस्ततम चौराहा पटेल नगर चौराहा जाम किया गया था। उसमें प्रशासन महकमा बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया था, कंप्रोमाइज़ हुआ था अधिकारियों के बीच में कि आपका भुगतान के पटल खुलेंगे, लिखित आदेश होगा, आदेश की कॉपी संगठन को मुहैया कराएंगे और भी जो तमाम समस्याएं हों उनको सॉल्व करेंगे। आंदोलन परिसर में प्रत्येक दिन पदाधिकारी पहुंच करके आपका ज्ञापन लेकर के शासन प्रशासन को रिपोर्ट भेजेगा। इस तरह का हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ था, लेकिन किसी भी वादे पर ज़िले का शासन प्रशासन खरा नहीं उतरा। भुगतान पटल की स्थापना तो कर दिया, लेकिन लिखित में आदेश नहीं दिया। भुगतान पटल में आज बराबर आवेदन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ केवल क्रमांक संख्या लिख करके दे रहे हैं और किसी तरह का मुहर और सिग्नेचर नहीं करते हैं। ये एक तरह से फतेहपुर जनपद के पीड़ितों के साथ धोखा है, अन्याय है, कानून के खिलाफ है। ये न्याय संगत बिल्कुल नहीं है और एक तरह से कहा जाए जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है, उसका उल्लंघन हो रहा है, बराबर निरंतर हो रहा है। उस कानून में भी प्राविधान है कि इस कानून का जो उल्लंघन करेगा, इस कानून के तहत जो काम नहीं करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, वो भी दंड का भागीदार होगा। इससे जाहिर होता है कि सबसे पहले दंड के भागी अधिकारी भी हैं। निश्चित रूप से उस कानून के तहत नज़रअंदाज करते हुए कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए आने वाली 30 जनवरी 2025 को इसको खास करके सभी साथी सुन लें, वीडियो को पूरा सुन लें अंत तक, जल्दबाजी मत करें। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। और इसको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत खास वीडियो है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि 30 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी पधार रहे हैं और वो आपके भुगतान के लिए आ रहे हैं, आपका भुगतान कराने के लिए आ रहे हैं, आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए आ रहे हैं। आप सभी से, जनपदवासियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, किसी भी कंपनी के आप निवेशक हों, किसी भी कंपनी के आप एजेंट हों, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, अगर ईमानदारी से अपना अपना भुगतान पाना चाहते हैं, अपने निवेशकों का भुगतान कराना चाहते हैं, तो 30 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में प्रत्येक साथी को अपने भुगतान का दावा और अपना भुगतान का जो भी बांड रसीद है उसको लेकर के हर हालत में उपस्थित हो जाए, ताकि आप सबके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। साथियों, इतना ही नहीं, विशेष बात यह है, अभी 10 से 15 दिन के बीच में 2500 कार्यकर्ताओं का
किसी चौकी में, किसी थाने में मामला फंसा, कहीं कोतवाली में। तमाम निवेशकों की शिकायत के आधार पर एजेंटों को पुलिस ने प्रताड़ित किया, कहीं चौकी में बैठा लिया, कहीं थाने में बैठा लिया, कहीं किसी को कोतवाली में बैठा लिया। मेरे पास तमाम फ़ोन आए, मैंने सब जगह फ़ोन किया, सब जगह बात किया, दरोगा से भी जो जिसने बात किया, सब जगह फ़ोन करके मैंने उस भुगतान रूपी कानून को दरोगा या सिपाहियों ने जिससे भी बात हुई उनको मैंने पूरी तरह से बताया, उनको समझाया और ये भी बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय से बड़ा आपका कार्यालय नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल खुला हुआ है। प्रत्येक निवेशक की जिम्मेदारी है वो अपना भुगतान पाने के लिए भुगतान का दावा फार्म कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करे। जो जमा करेगा उसी को भुगतान मिलेगा, अन्यथा किसी को भुगतान नहीं मिलेगा। और जो एजेंट को जबरन वसूली करेगा, ईमानदार एजेंटों की बात है, बेईमान एजेंटों की बात नहीं है, उनसे तो वसूली करना ज़रूरी है। उनसे अगर जबरन वसूली करेगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उस कानून के तहत उनको भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकेगा। कई ऐसे निवेशक हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करा दी गई है। वो बार बार एजेंटों को परेशान करते थे, जो भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, भुगतान के लिए परेशान हैं, उनको परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा दी गई है। जो निवेशक अब स्वयं इधर उधर भटक रहे हैं कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो जाए, इसलिए मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि जहाँ से हमको भुगतान मिलना है, सरकार से भुगतान मिलना है, तो सरकार के पास ही आपका भुगतान का काउंटर खुला हुआ है, वहाँ पर अपना दावा जमा करेंगे, आपका भुगतान वहीं से क्लियर होगा। हाँ, आपका एजेंट अगर सहयोग न करता हो, आपको रास्ता न बताता हो, आपका भुगतान का दावा फार्म जमा न कराता हो, इस तरह की अगर कोई शिकायत है, हमारे नहर कॉलोनी परिसर में हमारे संगठन के पदाधिकारी प्रतिदिन बैठते हैं, आप वहां जाकर के शिकायत कर सकते हैं। या तमाम ऐसे एजेंट हैं जो इस दुनिया में रहे ही नहीं, वो कतई न सोचे कि हमारा एजेंट नहीं है तो हमारा भुगतान नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एजेंट भी नहीं है तो आप लोग नहर कॉलोनी परिसर में पहुँच करके पदाधिकारियों से फार्म ले लीजिए, फार्म भरवा लीजिए, भर करके आप स्वयं अपने हाथ से कलेक्ट्रेट कार्यालय फतेहपुर में जमा करिए। इसी तरह से तमाम ज़िलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई है, ज़िले कार्यालय में पटल खुले हुए हैं, वहाँ भी भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। जहाँ अगर पटल नहीं खुले हैं वहाँ आप लोग संगठन बना करके और एक कारवा तैयार करके, जनमत तैयार करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए और जिलाधिकारी के माध्यम से अपने अपने ज़िले में भुगतान पटल की स्थापना कराइए। बहुत तमाम अन्य प्रदेशों से फ़ोन आ रहे हैं, केरल से फ़ोन आ रहा है, कर्नाटक से फ़ोन आ रहा है, बिहार से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, कई प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से भी आया, कई प्रदेशों से फ़ोन आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से भी फ़ोन आ रहे हैं। हमारे यहाँ पटल नहीं, हमारे यहाँ भुगतान पटल नहीं खुला है। साथियों, इसका एक ही इलाज है, आप लोग पहले संगठन बनाइए, संगठन में जुड़ करके कारवा तैयार कीजिए। 100-200 प्रत्येक ज़िले में शुरुआत में कम से कम इतने साथी संगठन के होने चाहिए और इसके बाद हमारे संगठन का कोई न कोई पदाधिकारी या हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल जी पहुँचेंगे, आपका भुगतान पटल खुलवाएंगे, आपके भुगतान के दावे जमा कराएंगे। मैं समस्त अपने फतेहपुर जनपद के जिला अध्यक्ष से लेकर के समस्त पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक अविलंब बैठक करते हुए 30 जनवरी 2025 के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का प्रयास करिए और 30 जनवरी 2025 का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाइए। फतेहपुर जनपद में आज तक ऐसा कार्यक्रम न हुआ हो, इस तरह की रूपरेखा बना करके 30 जनवरी 2025 को कलेक्ट्रेट को घेर करके जिलाधिकारी को तलब करके तमाम ऐसे सवाल हैं जो सालों से भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं, उनमें क्या हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर कोई कार्रवाई हुई है तो क्या कार्रवाई हुई है, किसी भी ठग कंपनीज के जिम्मेदारों को अभी तक जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया, ये ढेर सारे सवाल हैं जो जिलाधिकारी से करना है और अपनी मांगों को उनके सामने रखना है और बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की प्रक्रिया शुरू करानी है। इन तमाम प्रश्नों को आप 30 जनवरी 2025 को आकर के सुनिए और जिलाधिकारी के मुखारबिंदों से ही सुनना है आपको कि हमारा भुगतान
कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, उसकी क्या फॉर्मेलिटी लगेगी, ये आपको पूरी जानकारी 23 जनवरी 2025 को मिलेगी। और हमारे संगठन के जो मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, वो भी आपको अवगत कराएंगे कि इस कानून के तहत कौन कौन सी कंपनियों का भुगतान होगा, किस तरह के निवेशकों का भुगतान होगा, या निवेशकों को अपना भुगतान का दावा कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है। अगर कोई आपको साथ नहीं देता है, आपका एजेंट भी नहीं है, एजेंट के अलावा कोई साथी भी नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट अपने हाथ से फार्म जमा करके स्वयं जमा कर सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आपको फार्म तो लेना ही पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार फतेहपुर जनपद में नहर कॉलोनी परिसर में प्रतिदिन मिलता है। वहां पहुंच करके संगठन की सदस्यता लीजिए और ये ढेर सारी जानकारी प्राप्त करते हुए अपने भुगतान के दावे कलेक्ट्रेट में जमा करिए, दूसरों को भी जमा कराइए। किसी भी कंपनी का निवेशक हो, किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, उन सब के लिए यही एक कानून है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। इसको अगर किसी साथी को जानना है तो अपने मोबाइल में सर्च करके देखें, आपको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि हमारे भुगतान के लिए कानून बनाया गया है। कब आवेदन करें, कितने दिन में भुगतान होगा, कितना भुगतान होगा, ये सारी जानकारी उस कानून के अंदर आपको मिल जाएगी। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि 30 जनवरी की तैयारी के लिए 30 जनवरी 2025 नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे हर हालत में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अन्य संगठनों को भी मैं आमंत्रित करता हूं जो तमाम समाज सेवा के भाव से अपनी प्रतिक्रिया दिन भर व्यक्त करते हैं। आइए 30 जनवरी 2025 को भुगतान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जय हिंद, जय भारत।